क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग लाख कोशिशें करने के बाद भी गरीबी और दुख के दलदल से बाहर नहीं निकल पाते, जैसे भाग्य ही उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। आखिर ऐसा क्यों? गरीबी और दुख सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, यह सोच की कमी है। जब इंसान खुद को छोटा समझता है, अपने सपनों को सीमित करता है, तब वही सीमित सोच उसे जकड़ लेती है। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि जितना है उसी में संतोष करो, लेकिन यही संतोष धीरे धीरे जड़ता और आलस्य में बदल जाता है। गरीबी का पहला बड़ा कारण है सोच में कैद होना। अगर गरीब परिवार का बच्चा बड़ा सपना देखे तो घर वाले ही उसे डांटते हैं, तेरी औकात नहीं है। यही औकात की दीवार इंसान को तोड़ देती है। दूसरा कारण है शिक्षा और ज्ञान की कमी। सिर्फ डिग्री लेना शिक्षा नहीं है, असली शिक्षा है जीवन जीने की समझ, पैसे का प्रबंधन करना और अवसरों को पहचानना। जिन लोगों को यह समझ नहीं होती, वे लाख मेहनत करके भी उसी जगह ठहरे रहते हैं। तीसरा कारण है टाल-मटोल और आलस्य। गरीब व्यक्ति अक्सर कहता है, कल करूंगा, अभी वक्त नहीं है। यही कल कभी आता ही नहीं और गरीबी उसके जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाती है। दोस्तों, गरीबी और दुख कोई नियति नहीं, बल्कि परिणाम है गलत सोच का, गलत आदतों का और गलत फैसलों का। सोचिए, अगर गरीबी सिर्फ भाग्य से आती तो वही बच्चा जिसने झोपड़ी में जन्म लिया करोड़पति कैसे बन गया, और वही बच्चा जिसने सोने की चम्मच के साथ जन्म लिया कंगाल क्यों हो गया? गरीबी का दूसरा बड़ा कारण है आर्थिक अनुशासन की कमी। गरीब लोग पैसे कमाने पर ध्यान तो देते हैं, लेकिन पैसे संभालना नहीं जानते। जितना आता है उतना खर्च कर देते हैं और फिर कर्ज में डूब जाते हैं। दूसरा कारण है गलत संगति। अगर आपके दोस्त और माहौल हमेशा नकारात्मक सोच वाले हैं तो वे आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। गरीबी वहीं जन्म लेती है जहां लोग सपनों का मजाक उड़ाते हैं और मेहनत करने वाले का हौसला तोड़ते हैं। तीसरा कारण है छोटी मानसिकता। गरीब इंसान अक्सर सोचता है, मुझे बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए यही काफी है। लेकिन जब तक इंसान अपनी जिंदगी को बड़ा सोचने की हिम्मत नहीं करेगा, गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। और चौथा कारण है जोखिम से डरना। अमीर लोग अवसर को पकड़ते हैं, गरीब लोग अवसर को गंवा देते हैं क्योंकि वे डरते हैं अगर असफल हो गए तो। यही डर उनकी जिंदगी को हमेशा उसी जगह पर रोके रखता है। गरीबी का असली कारण है आदतें। अगर आप अपनी आदतें नहीं बदलते तो गरीबी कभी नहीं बदलती। क्या आप जानते हैं, गरीबी सिर्फ पेट की भूख नहीं है, यह आत्मा की भूख है, सपनों की भूख, अवसरों की भूख और जीवन को बेहतर बनाने की भूख। जब यह भूख खत्म हो जाती है तभी इंसान गरीबी में फंसा रह जाता है। गरीबी का तीसरा बड़ा कारण है आत्मविश्वास की कमी। गरीब व्यक्ति अक्सर मान लेता है कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। यही मान्यता उसकी सबसे बड़ी बेड़ी है। दूसरा कारण है समय की बर्बादी। गरीब लोग अक्सर घंटों गप्पे मारते हैं, टीवी देखते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं, लेकिन वही समय अगर कुछ नया सीखने या काम में लगाया जाए तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। तीसरा कारण है परिवार की मानसिकता। कई घरों में यह सोच गहरी जमी होती है, हम गरीब पैदा हुए हैं तो गरीब ही मरेंगे। यही सोच पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी को जिंदा रखती है। और चौथा कारण है मेहनत से भागना। गरीबी का इलाज मेहनत है, लेकिन मेहनत तभी फल देती है जब वह बुद्धि और सही दिशा के साथ जुड़ी हो। केवल पसीना बहाना ही काफी नहीं, दिमाग का इस्तेमाल भी जरूरी है। याद रखिए, गरीबी और दुख तब तक आपके जीवन का हिस्सा रहेंगे जब तक आप यह तय नहीं कर लेते कि अब और नहीं। गरीबी और दुख का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह आपको धीरे धीरे आदत डाल देता है। गरीब रह जाने की आदत। इंसान मान लेता है कि यही उसकी किस्मत है। गरीबी का चौथा बड़ा कारण है परिस्थितियों के आगे हार मान लेना। जब कोई इंसान 1-2 बार असफल होता है तो वह मान लेता है कि वह कभी सफल नहीं होगा। यही हार मानने की आदत गरीबी को स्थायी बना देती है। दूसरा कारण है सपनों को छोटा कर लेना। गरीब लोग अक्सर कहते हैं, इतना बड़ा सपना क्यों देखना, हमें तो रोटी ही चाहिए। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन्होंने बड़े सपने देखे वही आगे बढ़े। तीसरा कारण है दूसरों पर निर्भर रहना। गरीब व्यक्ति सोचता है, कोई आएगा और मेरी मदद करेगा,
लेकिन जब तक इंसान खुद उठकर कदम नहीं बढ़ाता, कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। गरीबी की जड़ वहीं पलती है जहां इंसान खुद पर भरोसा छोड़ देता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि गरीब लोग हमेशा दूसरों की जिंदगी पर बात करते हैं और अमीर लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं? गरीबी का पांचवां कारण है गलत प्राथमिकताएं। गरीब इंसान अक्सर छोटे छोटे सुखों पर पैसा उड़ा देता है। सिगरेट, शराब, बेकार की चीजें और बड़े निवेश से बचता है। नतीजा यह कि पैसा आता भी है तो चला जाता है। दूसरा कारण है आदतें। गरीब लोग जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। वे मेहनत से बचने लगते हैं और सोचते हैं इतना काफी है, जबकि अमीर लोग लगातार आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण है दूसरों को दोष देना। गरीब इंसान कहता है सरकार ने मौका नहीं दिया, समाज गलत है, किस्मत खराब है, जबकि अमीर इंसान अपनी गलती खुद मानता है और सुधारता है। याद रखिए, जो इंसान अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देता है वह कभी अमीर नहीं बन सकता। गरीबी और दुख का सबसे बड़ा हथियार है डर। डर आपको सपने देखने से रोकता है, डर आपको कोशिश करने से रोकता है और यही डर आपको गरीब बनाए रखता है। गरीबी का छठा कारण है जोखिम से डरना। गरीब लोग हमेशा सोचते हैं अगर पैसा डूब गया तो। यही डर उन्हें अवसरों से दूर रखता है। दूसरा कारण है नकारात्मक सोच। गरीब इंसान हर काम शुरू करने से पहले कहता है ये नहीं होगा, और जब इंसान शुरुआत से ही हार मान ले तो नतीजा कैसा होगा। तीसरा कारण है सुविधा क्षेत्र, कंफर्ट जोन। गरीब लोग बदलाव से डरते हैं। वे सोचते हैं जितना है उसी में ठीक है, लेकिन यही ठीक है वाला रवैया जिंदगी को खराब कर देता है। गरीबी तब खत्म होती है जब इंसान अपने डर को तोड़कर आगे बढ़ता है। गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, यह इंसान का आत्मविश्वास भी छीन लेती है, और जब आत्मविश्वास चला जाए तो इंसान कुछ भी बड़ा नहीं कर पाता। गरीबी का सातवां कारण है हार मानने की मानसिकता। गरीब इंसान एक बार असफल होता है तो पूरी जिंदगी डर कर जीता है। दूसरा कारण है अनुशासन की कमी। गरीब लोग अपने समय, पैसे और मेहनत को सही दिशा में नहीं लगाते। वे बिना प्लानिंग के जीते हैं और नतीजा वही होता है, संघर्ष और दुख। तीसरा कारण है नई चीजें न सीखना। दुनिया बदल रही है, लेकिन गरीब लोग पुरानी आदतों और पुरानी सोच में फंसे रहते हैं। वे मानते हैं मेरे बस की बात नहीं। यही सोच उन्हें गरीबी में जकड़े रखती है। गरीबी का असली कारण बाहर नहीं, हमारे अंदर छिपा होता है। हमारे विचार, हमारी आदतें और हमारी मान्यताएं ही हमें गरीब या अमीर बनाती हैं। गरीबी का आठवां कारण है सपनों की कमी। जिस इंसान के पास बड़ा सपना नहीं होता, उसकी मेहनत भी बेमकसद हो जाती है। दूसरा कारण है जिम्मेदारी से भागना। गरीब लोग हमेशा कहते हैं ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन अमीर लोग अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और सुधारते हैं। तीसरा कारण है धैर्य की कमी। गरीब इंसान जल्दी थक जाता है, जल्दी हार मान लेता है, जबकि सफलता पाने के लिए धैर्य सबसे जरूरी है। गरीबी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इंसान अपने सपनों और जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं लेता। क्या आपने देखा है, गरीब लोग हमेशा किस्मत का रोना रोते हैं, जबकि अमीर लोग किस्मत को खुद बनाते हैं। गरीबी का नौवां कारण है किस्मत पर अंधा भरोसा। गरीब इंसान कहता है जब किस्मत होगी तब सब बदल जाएगा, लेकिन किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद कोशिश करते हैं। दूसरा कारण है मेहनत में निरंतरता की कमी। गरीब लोग शुरू में उत्साह से काम करते हैं, लेकिन थोड़ी मुश्किल आते ही रुक जाते हैं। तीसरा कारण है गलत रोल मॉडल। गरीब इंसान अक्सर गलत लोगों को देखकर सीखता है, हीरो, फिल्मी कैरेक्टर या गली मोहल्ले के लोग। लेकिन अमीर इंसान सही रोल मॉडल चुनता है और उनसे प्रेरणा लेता है। गरीबी और दुख का सबसे बड़ा सच यह है कि यह पीढ़ियों तक चलता है। अगर आज आप इसे नहीं तोड़ते तो कल आपकी अगली पीढ़ी भी इसी जाल में फंसी रहेगी। गरीबी का 10वां कारण है परिवार की मानसिकता। जब बच्चे बचपन से यह सुनते हैं हम गरीब हैं, तो उनका आत्मविश्वास वहीं दब जाता है। दूसरा कारण है सीखने की आदत न होना। गरीब परिवार में ज्ञान और शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है। नतीजा, बच्चे भी वही गलतियां दोहराते हैं। तीसरा कारण है समाज का दबाव। गरीब लोग अक्सर समाज की बातें सुनकर फैसले लेते हैं। लोग क्या कहेंगे, यही डर उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है,
यह सोच की बीमारी है। जब तक सोच नहीं बदलती तब तक हालात नहीं बदलते। गरीबी का 11वां कारण है छोटा लक्ष्य रखना। गरीब इंसान सोचता है मुझे बस इतना मिल जाए कि गुजारा हो जाए, लेकिन यह सोच कभी सफलता नहीं दिला सकती। दूसरा कारण है पैसों की समझ का अभाव। गरीब लोग पैसों का हिसाब रखना नहीं जानते, न बचत करते हैं न निवेश। तीसरा कारण है समय का गलत इस्तेमाल। गरीब लोग समय को बर्बाद करते हैं, जबकि समय ही सबसे बड़ा निवेश है। गरीबी और दुख वहीं पैदा होते हैं जहां इंसान मेहनत तो करता है लेकिन दिशा सही नहीं होती। गरीबी का 12वां कारण है गलत दिशा में मेहनत। सिर्फ पसीना बहाने से कुछ नहीं बदलता, सही दिशा और रणनीति चाहिए। दूसरा कारण है लक्ष्य की कमी। गरीब इंसान बिना किसी लक्ष्य के जीता है, इसलिए उसकी मेहनत का कोई बड़ा नतीजा नहीं निकलता। तीसरा कारण है हिम्मत का टूट जाना। गरीब लोग छोटी असफलताओं को ही अंत मान लेते हैं, जबकि सफलता पाने के लिए बड़ी असफलताओं से गुजरना पड़ता है। क्या आप जानते हैं, गरीब और अमीर के बीच का सबसे बड़ा फर्क बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि सोच है। गरीबी का 13वां कारण है गलत सोच। गरीब इंसान हमेशा कमी पर ध्यान देता है, मेरे पास यह नहीं है, जबकि अमीर इंसान अवसरों पर ध्यान देता है, मैं क्या कर सकता हूं। दूसरा कारण है पढ़ाई और ज्ञान को हल्के में लेना। गरीब लोग अक्सर सोचते हैं पढ़ाई से क्या होगा, लेकिन ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है गरीबी तोड़ने का। तीसरा कारण है कामचोरी। गरीब लोग मेहनत से बचते हैं और शॉर्टकट ढूंढते हैं, जबकि अमीर लोग लंबा रास्ता अपनाते हैं, लेकिन सही रास्ता। गरीबी तब तक आपके साथ रहेगी जब तक आप यह तय नहीं कर लेते कि अब मुझे बदलना है। गरीबी का 14वां कारण है नकारात्मक माहौल। गरीब लोग हमेशा ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो उन्हें कहते हैं तुमसे नहीं होगा। दूसरा कारण है आत्मविश्वास की कमी। जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है तो दुनिया भी उसका भरोसा खो देती है। तीसरा कारण है आलस्य। गरीब इंसान काम को कल पर टालता है और यही टालमटोल गरीबी की सबसे बड़ी जड़ है। दोस्तों, गरीबी और दुहक का सबसे बड़ा कारण यह नहीं है कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपने पास जो है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। गरीबी का 15वां कारण है सोच में बदलाव न करना। जब तक इंसान अपनी सोच और आदतें नहीं बदलता, तब तक गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती। याद रखिए, गरीबी और दुह किस्मत का खेल नहीं है, ये हमारी सोच, हमारी मेहनत और हमारे फैसलों का नतीजा है। अगर आप आज से ही ठान लें कि मुझे अपनी आदतें बदलनी है, मुझे बड़ा सोचना है और सही दिशा में मेहनत करनी है, तो कोई ताकत आपको गरीब नहीं रख सकती।